नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल की नई क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में अगर आपने मल्टीपल सीट पर काम किया है और उन सभी सीट का डेटा आप एक सीट पर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, मैंने एक्सेल में एक वर्कबुक ओपन किया है जिसमें मैंने जो है टोटल 4 सीट पर काम किया हुआ है और ये अलग अलग पीरियड का डेटा है जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट पीरियड, ये है सेकंड पीरियड और ये है थर्ड और ये है फोर्थ। अलग अलग पीरियड का डेटा मैंने अलग अलग सीट पर बनाया है। अब इन सभी सीट का डेटा मुझे केवल एक सीट पर लाना है। अभी तो मैं आपको केवल 4 सीट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपके पास और भी सीट है, 100 से भी ज़्यादा सीट है, तो आप सेम इसी प्रोसेस से मल्टीपल सीट का डेटा एक सीट पर ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या काम करना है, जिस सीट पर आप डेटा को इकट्ठा करना चाहते हैं, यानी कि जिस सीट पर आप सभी डेटा को लाना चाहते हैं, उस सीट को ओपन करने के बाद सबसे पहली वाली सेल पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जो है आपको डेटा टैब पर क्लिक करना है और डेटा टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कंसोलिडेट का एक फंक्शन मिल जाएगा, यानी कि एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप मल्टीपल सीट का डेटा एक सीट पर कर सकते हैं। तो आपको क्या काम करना है, इसी ऑप्शन पर बस क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कंसोलिडेट की इस तरह से पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पर आपको क्या काम करना है, फंक्शन ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर अगर सम सिलेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके सम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको रेफरेंसेस पर क्लिक करना है और ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद पहली वाली सीट पर क्लिक करना है और जितना डेटा है आपका इस तरह से जो है माउस का लेफ्ट क्लिक करके पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। जितना डेटा रहेगा पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोबारा से इसी एरो पर क्लिक करना है और इस बार जो है पूरा इस तरह से फर्स्ट पीरियड जो कि मेरा सीट का नाम है वो दिखाई दे रहा है और पूरी सीट सिलेक्ट है तो इस तरह से जो है सीट दिखाई दे रही है। इसी तरह से आपको भी सिलेक्शन बना लेना है। इसके बाद ऐड पर क्लिक करना है तो वो चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आपको क्या काम करना है, इसी एरो पर दोबारा क्लिक करना है और इस बार जो है सेकंड पीरियड वाले यानी कि सेकंड सीट पर क्लिक करना है और इस बार जो है सेकंड सीट का डेटा आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। फिर से इसी एरो पर क्लिक करना है, इसको भी ऐड करा लेना है। इसके बाद जो है इसी तरह से जितना भी सीट आपके पास है सभी को बारी बारी से ऐड करा लेना है। जैसे कि हम थर्ड वाला सेलेक्ट करते हैं। एक चीज को आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे या फिर किसी भी सीट पर तो उसका सिलेक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएगा। अगर ऑटोमेटिक बन जा रहा है तो आपको केवल ऐड बटन पर क्लिक करना है, वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि मेरा सिलेक्शन ऑटोमेटिक थर्ड वाली सीट का बन गया था। इसी तरह से फोर्थ वाली सीट को सिलेक्ट करेंगे, फोर्थ वाली का भी ऑटोमेटिक बन जा रहा है तो ऐड पर क्लिक कर लीजिएगा, वरना आप इसे सिलेक्ट करके इस तरह से बता सकते हैं जो प्रोसेस अभी मैंने आपको पीछे समझाया है। सिलेक्ट करके भी बता सकते हैं और अगर ऑटोमेटिक सिलेक्शन बना ले रहा है सीट पर क्लिक करने के बाद तो बहुत अच्छी बात है। इसको भी ऐड करा लेंगे। टोटल मेरे पास 4 सीट पर डेटा था और चारों को एक एक करके मैंने ऐड करा लिया है। इसी तरह से अगर आपके पास 100 सीट पर डेटा है या फिर जितनी भी सीट पर डेटा है एक एक करके सभी को जो है यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यूज लेबल इन टॉप रो, इस पर भी क्लिक कर देना है और लेफ्ट कॉलम इस पर भी क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी डेटा आप बनाए हैं उसमें टॉप रो पे जो भी हेडिंग है वो भी आ जाएगी। लेफ्ट कॉलम, अगर लेफ्ट कॉलम छूट रहा है तो वो भी आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या फायदा होगा कि जो आपकी अलग अलग सीट पर डेटा है वो इकट्ठी जो सीट आप बना रहे हैं यानी कि इकट्ठा डेटा कर रहे हैं वो एक दूसरे से लिंक हो जाएगा। आपको जो है सभी पर टिक लगा देना है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही सारा का सारा जो डेटा है वो एक सीट पर आ जाएगा जो कि आप देख पा रहे हैं। ये जो अलग अलग सीट पर डेटा था जुलाई अगस्त सितंबर और ये वाला जो है अप्रैल मई जून और फर्स्ट वाला जो है जनवरी फरवरी मार्च और फोर्थ वाला जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सब जो है ऑटोमेटिक आप देखोगे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक सब आ गया है। साथ में जो है आप यहाँ पर देखोगे नाम वगैरह भी आ गया है। इसको आप बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है तो इसको लेकर के आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसको आप छोटा करके भी इस तरह से रख सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर जो है आप इसे बड़ा भी कर सकते हो। ये बेसिकली क्यों बना है, क्योंकि हमने कंसोलिडेट फंक्शन का यूज किया है और जितने भी नाम लिखे हैं ये नाम जो है हर एक पीरियड में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हर एक पीरियड का जो है
हमने यहाँ पर एक ही डेटा पे कंसोलिडेट किया है, जिसकी वजह से एक नया कॉलम बन गया है। और अगर आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर कंसोलिडेट इन एक्सेल की जो हेडिंग है वो आपको दिखाई देगी। इसे चेंज करके आप ये नाम भी लिख सकते हो। ये सभी नेहा का ही डेटा है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का। तो इस हेडिंग की वजह से जो है ये कॉलम बना है। कहने का मतलब ये है। फिलहाल आप जो है ये जो माइनस का बटन है इस पर क्लिक करके इसको हाइड भी कर सकते हो और इसको जो है इस तरह से पकड़ करके छोटा करके भी रख सकते हो, जरूरत पड़ने पर बड़ा भी कर सकते हो। इसको जो है थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। पूरा सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पर क्लिक करिए और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर, और इसके बाद अगर हेडिंग वगैरह में कलर वगैरह फिल करना हो या फिर जो है बोल्ड करना हो तो वो भी काम आप यहाँ से कर सकते हो, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। इसी तरह से नाम को भी बोल्ड कर सकते हो। बाकी इस तरह से जो है आपको प्लस बटन जैसे बने हुए ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इन पर क्लिक करके इनकी और भी डिटेल्स को देख सकते हो। इस तरह से इसे बड़ा कर दीजिएगा। यहाँ से आप इसे बड़ा कर सकते हो प्लस बटन पर क्लिक कर करके, और सभी की डिटेल जो है देख सकते हो। और माइनस बटन पर क्लिक करके इसको जो है हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल सीट के डेटा को एक सीट पर कंसोलिडेट करने का एक और फायदा है कि अगर आप जो है यहाँ पर कोई चेंज करते हो तो ऑटोमेटिक इस वाली सीट पर चेंज होगा। जैसे कि देखेंगे नेहा सेट का 90 है जनवरी में। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, 90 की जगह हम 120 कर लेते हैं। लास्ट वाली सीट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है 120 हो गया है। अगर मैं सेकंड पीरियड में भी चेंज करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मई में चेंज करते हैं, 20 कर देते हैं। इसके बाद जो है लास्ट वाली सीट पे जाएंगे तो मई में आप देखेंगे 20 हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से डेटा को कंसोलिडेट करने का ये भी फायदा है कि अगर आप इसमें कोई और चीजें ऐड करते हैं या फिर चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है इसमें चेंज होता रहेगा। अब अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप ऑफिस बटन पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करिएगा, और जिस भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर फाइल का नाम देना है जो भी आप देना चाहो। फिलहाल मैं यही रहने देता हूं और यहाँ पर सेव पर क्लिक करके इसे सेव कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।